हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का 7.2 से जो भी एक्सरसाइज है, जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको बनाएंगे। और इससे पहले जो 7.1 हम लोग बनाया था वो इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बनाया था कि साइड एंगल साइड है ना, उसके बाद साइड साइड साइड, उसके बाद एंगल साइड एंगल, उसके बाद आपका एंगल एंगल साइड, उसके बाद RHS है ना। ये पांचों प्रॉपर्टीज पे हम क्या बनाया था, कॉन्ग्रेंस किया था ट्रायंगल को 7.1 में जितने भी सवाल थे। पर अब जो है बनाने वाले हम 7.2 के क्वेश्चन, इसलिए हम अलग से कोई प्रॉपर्टीज जानेंगे। उसके बगैर आपको 7.2 नहीं बनेगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है जानना, समझ में आया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 7.2 बनाने के लिए एक्सरसाइज 7.2 बनाने के लिए आपको जो है कुछ प्रॉपर्टीज की जानकारी होनी क्या है, जरूरी है। इसलिए हम जानेंगे। एक बात तुम समझो, मान लो ये कोई एक ट्रायंगल है, मान लिया ये बी और ये सी, समझ में आया। ये दो ट्रायंगल है या फिर एक ट्रायंगल है? एक ट्रायंगल है ना। तो एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, ABC। अगर आपसे कहे कि ये दोनों एंगल का जो ये दोनों एंगल है ना, एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी आपस में अगर बराबर है तो उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं बताओ, वो भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। याद रहेगा ये प्रॉपर्टीज। मतलब कि अगर एंगल बी बराबर एंगल सी के हैं तो ए बी जो भुज हो गए वो किसके बराबर हो जाएंगे, ए बी जो है वो किसके बराबर, जल्दी बताओ, AC के बराबर हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टीज होता है, याद रखिएगा। एक ट्रायंगल के अंदर में अगर दो एंगल आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसके अपोजिट साइड जो होते हैं, भुज जो होते हैं, इसको साइड बोला जाता है, याद रखिएगा। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बोल, यहाँ भुज कहते हैं, याद रहेगा दिमाग में। तो यहाँ पे साइड को भुज कहा जाता है, तो उसके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो तुम कि ये प्रॉपर्टीज आपको अगर समझ में आ गया है तो हम क्वेश्चन बनाने की ओर चलते हैं ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिगर जो है इस तरीके से दिया गया है, ABC। ये एक त्रिभुज है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ABC एक क्या है, त्रिभुज है। यहाँ पे A से निकल रहा है यहाँ पे O तक, और ये फिगर जो है आपका क्या है, एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एंगल B को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा। कौन, OB। कौन कर रहा, OB। और एंगल C को बाइसेक्ट कौन कर रहा, जल्दी बताओ, OC कर रहा। आपके क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि ये क्या है गिवन, जल्दी बताओ, AB जो है बराबर क्या है, AC। तो पहले हम प्यार से क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ, AB जो है वो बराबर किसके है, जल्दी बताओ, AC के। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे। जब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर कह रहा है कि एंगल B जो है, यहाँ पे देखो दूसरा में लिख रहा है बाइसेक्टर। क्या लिख रहा है, बाइसेक्ट एंगल B और एंगल C। देखो दोनों एंगल आधा आधा हो रहा है ना, इक्वली बंटवारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोनों एंगलों में। यहाँ पे देखो तो एंगल B एंगल C क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे, इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों जो है बाइसेक्ट होने के बाद आए थे O पे। कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, कि कौन से पॉइंट पे, जल्दी बताओ, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों लाइन। उसके बाद आपको शो करने बोल रहा है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। क्या प्रूफ करना है, जल्दी बताओ। यहाँ प्रूफ में लिखिएगा कि पहला बोल रहा है कि OB जो है वो बराबर करना है किसके, OC के। और दूसरा में आपको क्या प्रूफ करना है, जल्दी बताओ, AO बाइसेक्टर, बाइसेक्ट है ना, यहाँ पे बाइसेक्टर हो गया। और यहाँ जो है बाइसेक्ट क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, एंगल A को, है ना। यहाँ पे देखो कोई दिक्कत है, यहाँ पे AO जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को। ये प्रूफ करना है, आपको बताना है कि ये चीज होगा। तो आप क्या पहले कीजिएगा, यहाँ देखिए प्रूफ कीजिएगा, प्रूफ। और उसके बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले आप गिवन लिखो। क्या लिखो, कि गिवन में लिखा हुआ है
कि ए बी जो है ना वो बराबर किसके है, जल्दी बताओ, ए सी के। तो ये दोनों जब आपस में क्या है, बराबर है, एक बात बताओ, ये दोनों आपस में क्या है, जल्दी बताओ, बराबर, तो ये दोनों एंगल में क्या हो गया, बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हुआ ना। अरे प्रॉपर्टीज जो बताया है उसी प्रॉपर्टीज के द्वारा बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ये दोनों देखो ना बाबू, ये इसके साइड ये इसके साइड, बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो ये तो हो रहा है क्या, बाइसेक्ट, है ना, क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, जल्दी बताओ, बराबर है। ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। जब ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल के, तो हम लिख सकते हैं ना कि ये वाला एंगल जो होगा किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ, इस वाले साइड के बराबर होगा। देखो अपोजिट साइड बराबर है कि नहीं है, नहीं समझ में आ रहा। अरे डी ओ सी ये ट्राइंगल है ना जी, और ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ना कि ओबी भी क्या है, ओसी के बराबर है। हम लिख सकते हैं कि ओबी जो है वो क्या है, ओसी के बराबर है। और ये किसके द्वारा, हम तुमको पहले ही प्रॉपर्टीज पढ़ा दिया कि जब एक ट्रायंगल के अंदर में दो एंगल बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद देखो, तो आपको प्रूफ करना है क्या चीज, पहले एक बात बताओ, आपको पहले प्रूफ करना ओबी बराबर ओसी। तो आप दो ट्रायंगल को अपने हाथ में क्या लीजिएगा, ले करके कॉन्ग्रेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, देखो एक इधर वाला और एक इधर वाला एंगल। चलो यहाँ पे हम इन ट्रायंगल, जल्दी बताओ, ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल ए ओ सी। कोई यहाँ पे दिक्कत है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद बताइए यहाँ पे कि मेरा तीन चीज कॉमन खोजना है। क्या खोजना है, तीन चीज कॉमन। तो आपको तो पहले क्या कॉमन मिल रहा है, जल्दी बताओ। पहले तो गिवन मिल रहा है, देखो कि ए बी जो है ये किसके बराबर है, एसी के बराबर गिवन में है। ए बी जो है वो बराबर है एसी के, और ये क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में दिया है। फिर एंगल बी जो है एंगल सी के क्या है, बराबर है, पर ये आधा होगा तब 1/2 के बराबर, है ना। ये क्या है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा हो ना, वो भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, जिसके कारण आधा क्या है, बराबर है। चलो ये दोनों ट्रायंगल का हो गया। अब एक चीज और गिवन दिया हुआ, जल्दी देखो, ओ बी बराबर ओ सी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जब बराबर था, ये दोनों, इस ट्रायंगल का ये दोनों एंगल जो है बराबर है, इसके अपोजिट साइड भी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ओ बी जो है क्या होगा, जल्दी बताओ, ओ बी बराबर ओ सी, है ना। तो देखो तीन चीज आपको मिल गया है। तो कोई भी एक साइड तुम ले लो, एक ट्रायंगल ले लो, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, ताकि आपको पता चले कि कौन से प्रॉपर्टीज से क्या है, कॉन्ग्रेंट है ना। तो देखो ये वाला एंगल है और ये वाला क्या है, जल्दी बताओ, साइड है, और ये वाला साइड है। तो साइड एंगल साइड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखेंगे बाबू कि इन ट्रायंगल ए ओ बी और इन ट्रायंगल क्या, जल्दी बताओ, सॉरी, कॉन्ग्रेंट है किसके, जल्दी बताओ, ट्रायंगल ए ओ सी के। अब आई किसके द्वारा, जल्दी बताइए, साइड एंगल साइड के द्वारा। और जब ये दोनों आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, ये दोनों एंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गया, तो इसके सारे साइड क्या हो गए, सारे चीज आपस में बराबर हो जाएंगे। किसके द्वारा, सीपी सीटी के द्वारा। किसके द्वारा बराबर होगा, सीपी सीटी के द्वारा। कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के द्वारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये वाला बराबर हो गया कि नहीं हो गया, एंगल ये वाला बराबर इसके भी तो हो गया ना। और यही तो हमको प्रूफ करना था। देखो तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखो अच्छे से लिखेंगे कि एंगल बी ओ सी बराबर है एंगल, जल्दी बताओ, ओ ए, बताओ जल्दी, यहाँ पे गलत हम लिख दिए, यहाँ पे लिखो एंगल ओ ए बी बराबर है एंगल ओ ए, ठीक है। और ये किसके द्वारा, बाई सीपी सिटी के द्वारा, बाई सीपी सिटी के द्वारा।
यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या किया कि गिवन लिखा, कोई दिक्कत यहाँ पे? गिवन लिखने के बाद जो है आपको हम बताया कि प्रूफ क्या करना है ना, दो चीज प्रूफ करना था। पहला चीज तो पहले ही प्रूफ हो गया है ना, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हो गया आपस में बराबर, जिसके कारण ओ भी जो है वो बराबर किसके साइड हो गया, ओ सी के। उसके बाद यहाँ पे ये प्रूफ हो गया तो ये वाला करना था। ये वाला करने के लिए आपको दो ट्रायंगल लिया, एक ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया, ये दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया है ना। जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो उसके बाद हम क्या किया जल्दी बताओ, सीपी से इसको भी प्रूफ कर दिया है ना। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा तो बाइसेक्ट होगा ना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों साइड बराबर करना। तो हो गया तो बराबर हुआ ना सीपी के द्वारा। तो जब बराबर हो गया तो हम कह दिया कि ए ओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। बस यही तक था, कोई दिक्कत है? बीसी पे, ठीक है। यहाँ देखो बीसी है ना, यहाँ देखो ध्यान से बीसी पे, सो डैट देखो यहाँ, सो डैट ट्रायंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलेस। क्या प्रूफ करना है हमको, जल्दी बताओ क्या प्रूफ करना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो देखो हम पहले गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गिवन, पहला गिवन क्या दिया हुआ जल्दी बताओ? एडी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे जल्दी बताओ? बीसी पे है ना परपेंडिकुलर। और उसके बाद बताइए जल्दी, हमको प्रूफ क्या करना है जल्दी बताओ? प्रूफ करना है कि ए बी सी, क्या प्रूफ करना है जल्दी बताओ? आइसोसेलेस ट्रायंगल, यही तो प्रूफ करना है। चलो इसको प्रूफ करने के लिए हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो हम लेते हैं, देखो इन ट्रायंगल ए बी ओ है ना, और बताओ इन ट्रायंगल जल्दी बताओ ए ओ बी, ए ओ सी, सॉरी ए ओ सी। ये आपका दोनों ट्रायंगल लिख दिया, हो गया ना। अब इसमें तीन चीज खोजो, कॉन्ग्रेंट के लिए तीन चीज खोजना, ठीक है। चलो खोजे तीन चीज। पहला तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों क्या है एंगल, जल्दी बताओ 90 डिग्री है कि नहीं है, परपेंडिकुलर है ना। तो देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है आपस में बराबर। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी, सॉरी बी ओ ए बराबर क्या है एंगल ए ओ सी किसके, 90 डिग्री के द्वारा। ये दोनों आपस में 90 डिग्री है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब फिर बताओ कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है बाबू, क्योंकि बंटवारा कर रहा ना, बाइसेक्ट कर रहा। ये जो एओ जो है वो क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा बीसी को, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ओ बी जो होगा क्या होगा, बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ओ सी, है ना। ये क्यों हो रहा ओ सी बराबर ओ बी से, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहा है, ये ओ ए जो है काट रहा है बीच से। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हो गया, दो चीज मिल गया। तीसरा चीज खोजो, क्या यहाँ पे बी है, ओ है ना। अरे ये डी नहीं है, क्या तुम समझ रहे, यहाँ ओ है। छोड़ो बुक में लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ अच्छा डी है तो सॉरी यहाँ पे डी ही कर लेते हैं। चलो यहाँ पे जो ओ लिखा हुआ था इधर क्या कर लेंगे जल्दी बताओ, डी कर लेंगे। चलो यहाँ पे डी कर लेंगे बाबू, जहां जहां ओ था वहां वहां डी कर लिया, कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई चेंजअप नहीं हुआ, बस सेम है समझो। यहाँ पे देखो तो ये दोनों आपस में क्या बराबर हो गया ना। अब बताइए हमको कि जब ये दोनों आपस में हो गया है तो एक चीज और खोजो। देखो ये कॉमन तुमको दिख रहा है, एडी एडी क्या मिल रहा है जल्दी बताओ? एडी जो है किसके बराबर है, और ये आपका क्या है जल्दी बताओ? कॉमन है। देखो तीन चीज मिल गया, तीन चीज मिला ना, एक दो तीन। देखो ये एंगल मिल गया, ये साइड मिल गया, और ये तो कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, ए बी डी वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल किसके, ए डी सी के। अब बाई किसके द्वारा, साइड एंगल साइड के द्वारा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। समझ में आया। और जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम तुमको बताए थे ना कि जब दो चीज आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसके सारे चीज क्या होते हैं जल्दी बताओ। तो ए बी जो है वो बराबर किसके हो गया, ए बी जो है वो बराबर हो गया किसके, एसी के। और ये किसके द्वारा, सीपी के द्वारा। यहाँ आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ। चलो इधर देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो 7.2 का है, कह रहा है कि एबीसी ये एक त्रिभुज है। क्या है, ये क्या है, त्रिभुज है। और ये कैसा त्रिभुज है, नॉर्मल त्रिभुज नहीं है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल को बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। याद रहेगा दिमाग में। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है पहले समझो। समद्विबाहु त्रिभुज का जहां भी नाम आएगा तो आप एकदम दिमाग खोल कर रखिएगा, ठीक है। आप समझ जाइएगा कि ये वाला लाइन जो है ना, ये वाला लाइन ये किसके बराबर है, इस वाले लाइन के बराबर है। दिमाग में रहेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और जब ये दोनों साइड आपस में बराबर होते हैं तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर होगा ना, होगा कि नहीं होगा। आपको पढ़ाए थे इससे पहले प्रॉपर्टीज कि अगर दो एंगल अगर बराबर है आपस में, ये दोनों बी और सी, तो ये इसके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी तरीका से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसके कारण आपका ए बी जो होगा वो एसी के क्या होगा, बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो इसका एंगल जो है ना बराबर होगा, है ना। ये दोनों साइड का जो एंगल है डी और सी क्या होगा, बराबर होगा। चलो यहाँ पे देखो, तो कह रहा है कि इन विच अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ देखो ये जो रेखा खींचा हुआ है ना, ये अल्टीट्यूड से क्या है, अल्टीट्यूड से। देखो कौन कौन सा अल्टीट्यूड है ये जल्दी बताओ, सी एफ और एक बी, यही दोनों ना अल्टीट्यूड है। 90 डिग्री बन रहा कि नहीं बन रहा, बन रहा है 90 डिग्री। तो ये अल्टीट्यूड से याद रखिएगा दिमाग में। और जब यहाँ पे 90 बन रहा तो इधर भी हम ले सकते हैं 90 अपने मन से, है ना। याद रखिएगा, क्योंकि इधर अगर 90 तो इधर भी 90 हो सकता है, इधर 90 तो इधर भी 90। पर आपको क्या शो करने के लिए बोल रहा पहले ये देखना है, ठीक है। यहाँ देखो सी एफ भी क्या है, मेरा अल्टीट्यूड था, है ना। टू इक्वल क्या, ड्रा टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी, ये दोनों साइड बराबर है आपस में। गिवन दे दिया ना कि ए सी और ए बी क्या है, ये दोनों साइड इक्वल है। इक्वल का मतलब बराबर है, याद रखिएगा दिमाग में। और जब ये दोनों साइड पहले ही बताए थे आइसोसेलेस में बराबर होता है, गिवन दे भी दिया है ना। यहाँ पे देखो सो डैट, यहां से आपको करना पड़ेगा, सो डैट जहां से दिख जाए वहां से किसको करना है, तुमको करना है ना। और जब तुमको करना पड़ेगा तो यहाँ पे बात समझो पहले कि क्या करना है हमको। तो सो डैट क्या करना है, जल्दी इधर आओ। दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, बस ज्यादा कुछ नहीं, आपको ये बताना है कि दिए गए एल्टीट्यूड तो क्या करना है, आपको बराबर प्रूफ करना है। तो एल्टीट्यूड कौन कौन है जल्दी बताओ। एक तो आपका हो गया एफ और सी, और एक आपका हो गया बी और ई। अच्छा ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन, तो एक बात समझो, दो ट्रायंगल को तुम कॉन्ग्रेंट कर दो तो बराबर हो जाएगा। दो ट्रायंगल को आप ले करके कॉन्ग्रेंट कर दीजिए। देखो हम एक ये ट्रायंगल लेंगे, ए बी ई, ए बी ई। देखो इसका एल्टीट्यूड भी आ रहा है ना, एल्टीट्यूड आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी ले लेंगे, एल्टीट्यूड आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस ट्रायंगल में। अब इधर देखो एक ये वाला ले रहा है, ए सी एफ नहीं,
सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये वाला लिया ना पहले, तो ये लिया तो आप ये वाला लेंगे, ये वाला, सॉरी यहाँ देखो, दिख रहा जी? हाँ, नहीं दिख रहा? ये वाला लिया है तो नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं? एक इधर से और एक इधर से, देखो अगर इसको अलग कर दे तो एक कैसे रहेगा, देखो इधर वाला है ना, और इधर वाला कैसे बनेगा, इधर वाला, ये इधर वाला दोनों तरफ ले लिया। ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो इसके अल्टीट्यूड भी उस ट्रायंगल में आ रहे थे ना, इसलिए लिया दोनों को। अल्टीट्यूड को क्योंकि बराबर करना है, आपको क्या करना है, देखो इक्वल लिखा हुआ बराबर करना है। चलो गिवन में आओ, पहले गिवन, गिवन में क्या दिया हुआ है, पहले तो गिवन दिया हुआ है कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब आइसोसेलेस है तो आपका क्या इक्वल दिया हुआ, देखो साइड जो है AC बराबर है किसके, AB के। कोई दिक्कत है? जब ये दोनों बराबर है तो आपको क्या प्रूफ करने बोल रहा है, जल्दी बताओ, प्रूफ क्या करने बोल रहा है, जल्दी बताओ क्या बोल रहा है, जल्दी बताओ। सो डैट अल्टीट्यूड इक्वल करने बोल रहा, मतलब अल्टीट्यूड क्या करने बोल रहा है, जल्दी बताओ। R इक्वल करना है तुमको, मतलब कि जो FC है वो बराबर किसके करना है, DE के, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल हम ले लिया। चलो आप प्रूफ की तरफ आएंगे, किसके तरफ आएंगे, तो प्रूफ के तरफ आएंगे और यहाँ सॉल्यूशन करेंगे बाबू। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो पहले ट्रायंगल को हम ले लेंगे, क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AFC एंड इन ट्रायंगल, दूसरा क्या लिया, ABE। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत है? तो जब यहाँ पे हो गया आपका ABC, तो उसके बाद बताओ इसमें तीन चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहला तो F बराबर किसके, E के, क्योंकि ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो हम लिख देते हैं एंगल F जो है वो बराबर है एंगल E के, कितना डिग्री, 90 डिग्री। पहला चीज मिल गया। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल में एक तो कॉमन चीज है, कौन सा चीज है, खोज के बताओ तो जरा। ये दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है, खोज के हमको बताओ, क्या कॉमन है, जल्दी बताओ क्या कॉमन है, जल्दी बताइए। कौन सा एंगल, एंगल तो है पर कौन सा, नहीं ये गलत हो गया। देखो कॉमन पहचानने का पहले तरीका समझो। ये ट्रायंगल हम बनाया, अलग हुआ, एक इधर वाला बना रहे, देखो ठीक है, दो ट्रायंगल है ना जी, एक ट्रायंगल इधर वाला A है और इसका क्या है B, और इसका नाम E हो गया। चलो इसका नाम लिखो, तो ये A हो गया, F हो गया, और ये सॉरी ये C हो गया। बताओ इसमें कॉमन तुमको क्या दिख रहा, कौन सा एंगल, ये दिख रहा ना, दोनों में आना चाहिए, कॉमन का मतलब दोनों में आना चाहिए, समझ में आया। देखो दोनों में आ रहा है ये वाला एंगल, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है कि नहीं, इसमें भी है इसमें भी। तो हम एंगल A क्या कर देंगे, बराबर है एंगल A के, और ये क्यों कॉमन है, ठीक है। अब बताओ एक चीज और खोज के बताओ, हम एक चीज और गिवन है, देख लो। यहाँ पे आपका गिवन तो दे दिया, यहाँ पे देखो AC बराबर, तो AC बराबर AB है ना, ये क्या था, गिवन था, दिया हुआ था। तो अब हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल AFC वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल ABE के। अब आई किसके द्वारा, जल्दी बताओ तो कौन बताएगा किसके द्वारा वो। देखो ये वाला एंगल है, ये वाला क्या है
साइड है ना, और ये वाला साइड है, तो साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड के द्वारा। अब तुमको क्या प्रूफ करना था, जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का पफ पिच क्या हो गया, बराबर ना हो गया, तो हमको तो इक्वल करना था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो कि बी जो है वो बराबर किसके है, एफ सी के, है ना, और ये किसके द्वारा, सीपी सीटी के द्वारा। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बस यही तक था क्वेश्चन, उतारो। चलो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे आपका फिगर, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, ठीक है। ए बी सी इज ए ट्राइंगल, एक त्रिभुज है, दिख रहा, देखो ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है ना। यहाँ पे देखो इन विच, जहां अल्टीट्यूड बी और बी एंड सी एफ है, देखो अल्टीट्यूड बी और सी एफ है ना। उसके बाद टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, देखो गिवन क्या दे दिया, ए सी एंड ए बी, देखो यहाँ क्या लिख रहा है, ए सी एंड ए बी आर इक्वल। आपको शो क्या करना है, जल्दी बताओ। पहला चीज, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी एफ। तो पहले गिवन लिखो, क्या लिखो, गिवन। चलो पहले गिवन, हर चीज में गिवन याद रखेगा, दिया है, समझे, क्या दिया है आपका क्वेश्चन ने दिया है कि एसी जो है वो बराबर है किसके, जल्दी बताओ, एसी जो है वो बराबर है किसके, ए बी के। यहाँ देखो ना, एसी जो है वो बराबर है किसके, ए बी के। आपको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल, यहाँ देखो प्रूफ, प्रूफ में क्या करना है जल्दी बताओ, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट करना है, क्या करना है, ट्राइंगल ए सी एफ के। और दूसरा में क्या करना है बाबू, ए बी जो है वो बराबर करना है ए सी के, और आपको बताना है कि ए बी सी जो है या क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। पहले तो ट्राइंगल का नाम लिखिए, क्या ट्राइंगल का नाम है जल्दी बताओ, ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल, जल्दी बताओ, ए सी एफ, समझ में आया, ए सी एफ। यहाँ पे बताओ कि ए बी ई क्या है, जल्दी बताओ, कहाँ पे है वो ट्राइंगल, ए बी ई कहाँ पे है, देखो ए बी और ये ई, दिखा, ये ए बी और यहाँ ई कहाँ पे है, आपको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे ए और यहाँ बी और यहाँ ई, समझ में आया। अब बताइए आप कि आपका दूसरा ट्रायंगल कहाँ पे है, ए सी एफ, ए सी और यहाँ एफ, देखो दिख रहा, दिखा, ये दोनों को पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो। तो तीन चीज आपको खोजना पड़ेगा, तीन चीज खोजना पड़ेगा। चलो खोजो, देखो पहला तो ये दोनों मिल गया, तुमको मिल गया ना, फिर एंगल ए भी मिल गया, चलो कोई दिक्कत, फिर ये वाला और ये वाला क्या है, गिवन दिया हुआ बराबर, तो कॉन्ग्रेंट हो गया। तो तीनों चीज तो आपको मिल ही गया, देखो एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन हो गया। उसके बाद बताओ, जल्दी बताओ, एंगल एफ और एंगल ई, एंगल एफ बराबर एंगल कितना डिग्री,
90 डिग्री हो गया। उसके बाद बताइए ए बी जो है बराबर किसके, तो ए बी बराबर ए सी। जब ये तीनों चीज मिल गया तुमको तो एक ट्रायंगल तुम पकड़ो, ये वाला देख तो हम ले रहे हैं, ये एंगल मिला, ये एंगल मिला और ये क्या मिला, जल्दी बताओ। अच्छा एक बात, रुको रुको, यहाँ पे एक एंगल मिला ना जी, और यहाँ पे क्या मिला, दूसरा एंगल, उसके बाद एक साइड मिल गया। हाँ ठीक तो है, तो एंगल एंगल साइड के द्वारा हो गया है ना, हुआ कि नहीं हुआ, एंगल एंगल साइड के द्वारा हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी ई वो क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल ए सी एफ के बराबर बाई किसके द्वारा, एंगल एंगल साइड के द्वारा। ठीक है, और जब एंगल एंगल साइड के द्वारा ये दोनों ट्रायंगल सेम हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, तो आपका ये भी तो हो गया ना, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ था। तो हम लिख सकते हैं कि देन तब ए बी बराबर है ए सी के, ये क्वेश्चन तो गिवन भी था है ना, और ये क्या है, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, याद रखिएगा दिमाग में, ये गिवन था आपको, बन गया, प्रूफ हो गया, दो चीज आपको गिवन था।